मैं ऐसे बयान का घोर निंदा करता हूं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि ऐसे देशद्रोही जब तक देश में है, देश का भला नहीं होने पाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की फिर से बहाली के लिए फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। अब्दुल्ला ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की मदद से ही बहाल कराया जा सकेगा। अब्दुल्ला के बयान को लेकर मंगलवार को दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर हिंदू सेना ने प्रदर्शन किया। हिंदू सेना ने इस दौरान चीन से अब्दुल्ला को गोद लेने के पोस्टर भी लगाए। आज चीन के दूतावास पे उसके फारूक अब्दुल्ला का मैंने पोस्टर लगाया है। मैंने चीन से रिक्वेस्ट किया है कि चीन अपने जो समर्थक है उसको भारत से ले जाए, उसे अडॉप्ट कर ले। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम चाइना के मदद से कश्मीर में फिर से 370 बहाल करेंगे। मैं ऐसे बयान का घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और फारूक अब्दुल्ला अगर इस बयान के लिए माफी नहीं मांगता है तो हिंदू सेना उग्र आंदोलन भी कर सकती है। दूसरी ओर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान का कड़ा विरोध किया है। महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने मांग की है कि अब्दुल्ला की संसद सदस्यता तत्काल समाप्त करके राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया जाए। चक्रपाणी ने कहा है कि अब्दुल्ला का बयान देश के शहीद सैनिकों का अपमान है और हिंदुस्तान शहीदों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का संसद का सदस्य होके जो देश की सुरक्षा लेता है, जो देश का अन्न खाता है, चाइना से लड़ने में पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हैं और वहां पे फारूक अब्दुल्ला जैसे एक नेता का इस तरह से बयान, एक संसद सदस्य का इस तरह से बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है। अतः हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, लोकसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि एक तो इनकी संसद सदस्यता समाप्त तत्काल किया जाए और दूसरी इन पे राष्ट्रद्रोह की संज्ञा लगा करके, राष्ट्रद्रोह की धारा लगा करके और इनको तत्काल इन पे कार्रवाई किया जाए और जितना जल्दी हो सके इनको देश निकाला किया जाए। क्योंकि ऐसे देशद्रोही जब तक देश में है, देश का भला नहीं होने पाएगा। अगर युद्ध की स्थिति भी बनती है अगर चाइना से, तो निश्चित रूप से चाइना या पाकिस्तान से मिलने के ऐसे ही लोग जो है कार्य करते हैं। युद्धों में कभी नहीं हारे, भारत का इतिहास रहा है, युद्धों में कभी नहीं हारे। हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। इन जयचंदों को हमें पहचानना होगा और समय रहते अगर इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो याद रखना हमारी देश के लिए, संप्रभुता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे।